नंदीग्राम है, वो नंदीग्राम जिस पे पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि आज जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है उसमें बीजेपी के सबसे ताकतवर, सबसे दिग्गज चेहरे यानी अमित शाह पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ देर में वो पहुंचेंगे, लेकिन इसके अलावा इसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी जो 2 बार सीएम रह चुकी हैं, लेकिन चुनावी रण में उनकी भी हालत खराब है, पसीना निकल रहा है, नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उनके सामने वो शुभेंदु अधिकारी है जो एक वक्त में उनके राइट हैंड थे। कहा जाता है कि सेनापति की भूमिका में रहने वाले शुभेंदु ने जब उनके सामने लड़ने की ठान ली तो ममता ने यह तय किया कि हम 5 दिन यहाँ पे डेरा डालेंगे। अब ये ममता के काफिले की तस्वीरें आप देखिए, ये रोड शो की तस्वीरें देखिए। ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही है कि वो यहाँ के रण में हर हाल में जीत हासिल करे, क्योंकि जिस ममता बनर्जी ने बार बार ये दोहराया कि बाहरी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, उस ममता बनर्जी को यहाँ पे कोई और टक्कर नहीं दे रहा है, बल्कि वो शुभेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे हैं, जिनके बारे में यहाँ के लोग कहते हैं, यानी नंदीग्राम के लोग कहते हैं, यानी पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर के लोग कहते हैं, यानी झारग्राम और बांकुड़ा के लोग कहते हैं कि वो भूमिपुत्र है। अगर उस भूमिपुत्र से ममता बनर्जी की लड़ाई है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दिल्ली की निगाहें यहाँ क्यों शिफ्ट है, क्यों दिल्ली के ताकतवर चेहरे यहाँ उतरे हुए हैं। आप समझ सकते हैं नंदीग्राम की लड़ाई को, जिस नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को आंदोलन के जरिए सबसे ताकतवर चेहरा बना दिया, वो ममता बनर्जी आज क्यों 5 दिन से आके यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं और क्यों वो लगातार कोशिश कर रही है और लगातार मंच से ये बताने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी कि ये जो शुभेंदु अधिकारी है उन पर ये आरोप है। वो आरोप जब ममता बनर्जी गिना रही है तो उनको याद करना चाहिए कि अभी से 3 महीने पहले तो शुभेंदु अधिकारी उन्हीं के साथ में थे। तो ममता बनर्जी की आंखें क्या उस वक्त बंद थी जब अगर कुछ भ्रष्टाचार या कोई मामला हो रहा था या बड़े पद वो दे रही थी, तो आखिर क्यों दे रही थी? अब ये ममता बनर्जी को चुनावी रण में बताना चाहिए, हालांकि बताने के लिए बहुत वक्त है नहीं। शाम 5 बजे को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी ने सबसे ताकतवर चेहरे को उतारा है यहाँ पे, यानी अमित शाह, जो कि चुनावी चाणक्य है, केंद्रीय गृह मंत्री तो वो है ही है, लेकिन किसी भी चुनावी रण में उतर जाए तो विरोधी खेमा में खलबली मच जाती है अमित शाह के पहुंचने से। वही हो रहा है पश्चिम बंगाल में भी, वही हो रहा है नंदीग्राम में भी, क्योंकि अमित शाह के पहुंचने से यहाँ पे ऐसा संग्राम हमें देखने को मिला कि नंदीग्राम में इस वक्त आप जहाँ चले जाइए आप आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चप्पे चप्पे पर लोग मौजूद है, चप्पे पर सुरक्षा बल, पुलिस की तैनाती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन मेरे साथ ये जो लोग हैं वो बताएंगे कि नंदीग्राम की जो लड़ाई है वो इतनी दिलचस्प लड़ाई क्यों है और नंदीग्राम में इस बार क्या होने जा रहा है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जी बहुत सारे वोट से ये चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो आदमी है उसके साथ उसका एक आर्थिक संबंध। बनर्जी के यहाँ 5 दिन डेरा डालने से कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर ममता दी को हम लोग युवा मोर्चा से 80,000 वोट शुभेंदु अधिकारी को जिताएगा और ममता दी को हराएगा। पिछले बार का उनका रिकॉर्ड 80,000 था, क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा? और नंदीग्राम वासी को वो जो झूठ बात बोला, दादा ने कहा है, शुभेंदु दादा ने कहा है कि 50,000 वोटों से अगर ममता दीदी को नहीं हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। क्या होने जा रहा है यहाँ नंदीग्राम में? हमारे तरफ से तो दादा निश्चित जीतेगा। इधर हमारा इतना भरोसा है, दादा यहाँ का बहुत काम किया है, तो जनता के भी उनका ऊपर आशीर्वाद है, वो दादा निश्चित जीतेगा। इधर दीदी दूसरे जगह पे कहती है कि बाहरी लोग हैं, टूरिस्ट लोग हैं, लेकिन यहाँ उनके सामने कोई और नहीं खड़ा है, भूमिपुत्र खड़ा है। ये शुभेंदु अधिकारी ठीक है, यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी उसका जो है निश्चित यहाँ पे होगा। ये बताओ दादा, दीदी कहती है कि हमने शुभेंदु को इतना मौका दिया, हमने शुभेंदु को मंत्री पद दे दिया, हमने शुभेंदु के पिताजी शिशिर अधिकारी को बड़ा पद दे दिया, हल्दिया का पोस्ट दे दिया, तो अब क्या ममता बनर्जी वसूलना चाहती है? क्या वो एहसान जता रही है शुभेंदु अधिकारी पर? যাই করুক দিদি যাই করুক শুভেন্দু বাবুর সাথে দিদিকে চাই না, শুভেন্দু দাকে চাই। শুভেন্দু দা আমাদের সাথে আছে, দিদিদের সাথে আমরা আছি। শুভেন্দু দাকে করতে বিজেপি সরকার চাই, দিদিকে চাই না, আমাদের নন্দীগ্রামে দিদিকে চাই না। दीदी एक शुभेंदु अधिकारी के हम चाहिए 80,000 वोट उनके हरा। हाल ही में ये बोल रहे हैं कि दीदी के चाहिए ना, मतलब हम दीदी को नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम बीजेपी को नहीं चाहते। मैं चाहूंगी इधर के कार्यकर्ताओं से जरा बात करूं। दादा, क्या होने वाला है नंदीग्राम में? पूरा देश आपको इस वक्त देख रहा है कि नंदीग्राम में होने क्या जा रहा है। वो बीजेपी जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा, बीजेपी ही जीतेगा। ठीक है, ये बताओ अमित शाह के आने से कितना फर्क पड़ता है? यहाँ पे अमित शाह के पहुंचने से कितना फर्क पड़ रहा है नंदीग्राम सीट पर?
आप बताओ दादा, आप बताओ, बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, कितना फर्क पड़ने वाला है? वो समस्या भाषाई दिक्कत थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी हाँ भालो होगा, शुभेंदु दा जीतेगा। हाँ दीदी रैली कर रही है, दीदी की रैली से फर्क पड़ता है क्या? नहीं है, दीदी नहीं है, दीदी नहीं है। हाँ शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। दीदी का हटाओ, हाँ दीदी का हटाओ। क्या होने जा रहा है नंदीग्राम में, क्या होगा दादा? इधर तो एक्चुअली शुभेंदु दा तो जीतेगा। ममता बनर्जी इधर से जा चला जाएगा, ये कुछ साल से जा चला जाएगा और देखने के भी नहीं मिलेगा। हटाए हाँ, नहीं चाहिए, दीदी नहीं चाहिए, दीदी नहीं है चाहिए, दीदी नहीं चाहिए, दीदी को हटाओ, भूमिपुत्र को हम चाहते हैं। ये जो कार्यकर्ताओं का जोश है, इसी को जगाने के लिए बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं। आपको याद होगा कि इसी पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में दिसंबर महीने से अमित शाह का रोड शो हो रहा है, उनका सम्मेलन हो रहा है, उनकी जनसभाएं हो रही है। लेकिन मैं सीधे शाजिया का रुख करूंगी, उनके पास जो तस्वीरें हैं और वहां से जो समीकरण है वो बहुत दिलचस्प है। शाजिया, ओवर टू यू। उत्तर हावड़ा में इस समय में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी। अब से कुछ देर में, अब से कुछ क्षणों में पहुंचने वाले हैं रवि किशन का रोड शो होगा यहाँ पर। भारत माता की क्या बोलिए, रवि किशन का इंतजार कर रहे हैं? हम किशन जी का इंतजार कर रहे हैं, अभी 10 मिनट में आने वाले, 10-15 मिनट में आने वाले। रवि किशन दास से मिलेंगे? जी हम लोग ये तस्वीरें मैं हावड़ा से अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। उत्तर हावड़ा की ये तस्वीरें हैं और यहाँ से एक लंबा रोड शो निकालने वाले हैं रवि किशन। और न सिर्फ उत्तर हावड़ा में मौजूद रहेंगे रवि किशन, बल्कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज दक्षिण हावड़ा में भी मौजूद रहेंगे रवि किशन। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम रहेंगे और इसके अलावा बीच में एक और रोड शो निकालने वाले हैं रवि किशन, क्योंकि आज चुनावी रैलियों का रैला लगातार निकल रहा है और लोग यहाँ पर बहुत सारे मौजूद है। रवि किशन का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? जी रवि किशन, रवि किशन जी हाँ, हम लोग 1 घंटा से धूप में। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार बन रही है। कमल छाप बीजेपी, कमल छाप का इस बार वोट, इस बार पूरे घुसड़ी में नहीं, पूरे उत्तर हावड़ा से बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? रवि किशन जी का। हाँ बताइए, किसकी सरकार? भाजपा की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से 200 प्लस का आंकड़ा लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने जा रही है। इसका हम लोगों को बहुत ही खुशी है और हम लोग अपने पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी का कहना है 200 प्लस और हमारा कहना है कि 250। तो ये पश्चिम बंगाल की जनता भी और कार्यकर्ता भी और लोगों से बात करेंगे। बताइए, किसको देखने आए हैं यहाँ पर? रवि किशन जी को। इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की सरकार। किसका इंतजार? मोदी सरकार। रवि किशन जी का इंतजार है। अब की बार मोदी सरकार। हाँ। दीदी को क्या कहेंगे फिर? बाय 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 कहेंगे। 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। 2 मई दीदी गई। क्या बोल रहे थे? दीदी गई, 2 मई। किसका इंतजार हो रहा है यहाँ पे? रवि किशन का। सरकार इस बार आप लोग किसकी बनवाने वाले हैं? बीजेपी। ठीक है, लेकिन दीदी तो नंदीग्राम में बैठी हुई है। वो कल हटने वाली है, बैठी ही रह जाएगी, जितने वाली नहीं है। दीदी बैठी ही रह जाएगी नंदीग्राम में। अब 50,000 से ज्यादा से जाने वाली है। अच्छा, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको हावड़ा से, जहां पर आम जनता और जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनका जोश बहुत। शाजिया, मैं आपका रुख करूंगी। शाजिया, मैं आपका रुख करूंगी। रवि किशन भी चर्चित चेहरे हैं, बीजेपी के नेता है, वो पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनेगा। लेकिन नंदीग्राम, वो नंदीग्राम जिसको लेकर लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि नंदीग्राम का रण जो जीत लेगा वो बंगाल जीत लेगा। लेकिन क्या होने जा रहा है ये तो 2 तारीख को तय होगा, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं का जोश समझिए आप। दादा क्या कहेंगे, नंदीग्राम में क्या होने जा रहा है इस बार? नंदीग्राम में इस बार 50,000 वोटों से हम लोग का भूमिपुत्र जीतेगा और ममता बंदोपाध्याय जो ये नंदीग्राम को कलंकित कर भूमिपुत्र को हराने के लिए दीदी यहाँ पे व्हील चेयर से 8 किलोमीटर का रोड शो परसों कर चुकी है, आज फिर रोड पे उतरी है। आप लोगों को इससे परेशानी है क्या? परेशानी तो है, लेकिन ममता बनर्जी का जो बोला था, आज महिला समाज को जो अपमान किया था, वो बोला था जो बांग्ला समाज कह रहे हैं तो महिला नेत्री हमारे साथ है। दीदी महिला मुख्यमंत्री आपके प्रदेश में, लेकिन क्या महिला मुख्यमंत्री होने
के नाते कुछ फायदा हुआ या आप महिलाओं को हमेशा टीसी रहा कि कुछ और होना चाहिए? काली नंदीग्राम में एक घटना घटी, एक रेप केस हुई। इससे ही पता चलता है महिला मुख्यमंत्री होने से वो कितना सक्सेसफुल है, इसी बात से हमें पता चलता है। तो दूसरा में दीदी गई, इसी स्लोगन पे हम आज अमित शाह के साथ हटेंगे, यहाँ पर रैली करेंगे और वो सीएम को हटाने से हमारा बंगाल। दादा, आप तो झंडा उठाए हैं बीजेपी का, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन आपका मिजाज मूड क्या कहता है? क्या होने जा रहा है नंदीग्राम में? बहुत चुनाव देखा है। माटीते दीदी कलंक करेছে। और इस बीच बड़ी खबर, अमित शाह पहुंच चुके हैं। अमित शाह नंदीग्राम पहुंच चुके हैं, कोलकाता पहुंचे हैं अमित शाह। कोलकाता के जरिए वो पहुंचेंगे अमित शाह यहाँ पे, यानी चौपड़ के जरिए पहुंचेंगे नंदीग्राम। और नंदीग्राम उनके पहुंचते ही जो सियासी हलचल आपको देखने को मिलेगी, उसी के इंतजार में ये पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है। ढोल नगाड़े की धुन हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो माहौल बना हुआ है, जो कार्यकर्ताओं का जोश है। दादा कोलकाता से निकल गए, कोलकाता से अमित शाह निकल चुके हैं। अब कार्यकर्ता कितने जोश में? दोबारा बोलिए। कोलकाता से निकल चुके हैं अमित शाह, कितना जोश है आप लोगों में? हम लोग का जोश द्विगुन हो गया। यहाँ पे जो लोग दिखा है, लाखों मानुष आज को जो अमित शाह के देखने के लिए आया, और उसके साथ है बंगाल का नई प्रजन्म का जो हमारा युवा दिशारी शुभेंदु अधिकारी है, और वहाँ का वातावरण जो हो रहा है। अमित शाह निकल चुके हैं कोलकाता से। अब कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं उनके यहाँ पहुँचने को लेकर, उनका रथ तैयार है। वो अमित शाह में आएगा तो देश में उन्नति हो गया। बीजेपी सरकार तो आया, उन्नति हो गया। तृणमूल सरकार में एक बार थर्ड क्लास हो गया। दीदी का पा देखा है ना, नंदीग्राम का बदनाम करा है। वो अच्छा झूठ बोलता है। नंदीग्राम को क्या बदनाम किया है दीदी ने? दीदी ने बदनाम किया है। दीदी को झूठ पाव तोड़ कर खुद पाँव तोड़ के झूठ किया है, ये आप लोग कह रहे हैं। है। लेकिन दीदी को तो लगता है कि कार्यकर्ता ये हो जाएंगे, मतलब इमोशनल हो जाएंगे।